एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसानी जिस्म में मौजूद ऑर्गन्स की लाइफ 120 साल है। यानी हमारा जिस्म में मौजूद तमाम ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, आइज एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स 120 साल तक काम करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी भी दी है और उसके साथ साथ उसके आज़ा को भी जिंदगी दी है। तो इस सारी बातों का गाजर के जूस के साथ क्या ताल्लुक है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल गाजर का जूस बहुत आम है, बहुत शौक से पिया जाता है और बहुत से लोग इसे फायदेमंद भी समझते हैं और यकीनन ये फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी है। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं, फिर उसके नुकसानात के बचने के तरीकों पर। पहले हम फायदे की बात करेंगे तो गाजर का जूस नजर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के फ्रेशनेस के लिए, उसके हेल्थ के लिए और उसके अच्छे ग्लो के लिए, उसकी चमक के लिए, ताजगी के लिए ये गाजर का जूस बहुत अच्छा है। हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे खून बढ़ाता है। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और मिनरल्स में पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब ये तो इसके फायदे थे, अब हम इसके नुकसानात पर बात करते हैं। इसके नुकसानात दो किस्म के हैं। एक, जब हम बाजार में निकलते हैं, हर बस स्टॉप पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हमें हर चौक में जगह जगह हमें गाजर के जूस के स्टॉल नजर आते हैं, ठेले नजर आते हैं, जहां पर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए गाजर के जूस का ग्लास देते हैं। तो एक तो ये वाले जूस के नुकसानात है और दूसरा जो हम घर पे इसके जूस बनाते हैं उसके क्या नुकसानात हैं। हम दोनों पर अलग अलग बात करेंगे और फिर इसके बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। तो बाजार में जो जूस मिल रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि उनके पास वॉशिंग का कोई इंतजाम नहीं होता है। तो अब जो इस्तेमाल शुदा ग्लास है, मैंने पिया, किसी और कस्टमर ने पिया, तो जब ये पी कर जाते हैं तो उनके पास ताजे पानी का कोई इंतजाम नहीं होता है, वहाँ पे साबुन से धोने का कोई रिवाज नहीं है, उनके पास जगह की किल्लत है, फ्रेश पानी की सप्लाई नहीं है। तो वो जब नहीं धोते हैं तो फिर क्या नुकसान है? पहले सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके वजह से हेपेटाइटिस फैलता है, दूसरे के वायरल इन्फेक्शन के चांसेस हैं और एक मरीज से दूसरे मरीज को ट्रांसफर होने के बायस बनती है। इसके वजह से फ्लू का वायरस भी फैलता है। उसकी वजह से जो दूसरी वायरल डिजीजेस है वो भी ये ग्लास न धुलने की वजह से पैदा होती है, एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है। ये जो हम जो जूस निकालते हैं उनके लिए भी और जो बाजार से जूस मिलता है, दोनों के लिए एक सा नुकसानदेह है। और इसकी एहतियात क्या है? ये जो गंदे पानी से काश्त की गई सब्जी है उनमें गाजर भी आती है और गाजर ज्यादातर कच्ची खाई जाती है। इसका जूस भी कच्ची गाजर का निकालते हैं, पक्की गाजर का तो नहीं निकालते हैं। तो अब उससे जब जूस निकलेगा तो गंदे पानी से पैदा होने वाली गाजरों का जो जूस निकलेगा तो इंतहाई अनहेल्दी होगा। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उनमें हैवी मेटल्स पाए जाते हैं जैसे लेड, आर्सेनिक, कैडमियम। अब ये हैवी मेटल्स सीधे सीधे हमारे गुर्दे तबाह कर देते हैं, हमारे लीवर को नुकसान देती है और इसमें ई कोलाई और सैल्मोनेला बैक्टीरिया भी पाया जाता है। अल्लाह पाक ने हर चीज की एक वारंटी मुकर्रर की है, यानी हमारे ऑर्गन की, हमारे आज़ा की। जिंदगी और मौत का पता तो उसी को ही है, लेकिन हमारे आज़ा की एक लाइफ मुकर्रर की है। जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह है कि हमारे ऑर्गन की जो लाइफ है वो 120 साल रखी है। लेकिन हम अपने गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं कि हमने वो गाड़ी ली है बड़ी महंगी, तो उसमें जो ऑयल है वो घटिया किस्म का नहीं डलवाना, क्योंकि उसकी वजह से लाइफ कम हो जाएगी। तो हम गाड़ी के बारे में इस हद तक पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन अपने बारे में लापरवाही बरतते हैं। ये वो आज़ा है जिनकी लाइफ अल्लाह ताला ने 120 साल मुकर्रर की है, लेकिन हम अपनी गलतियों से और बेएहतियातों से किसी को 30 साल की उम्र में हम खराब कर बैठते हैं, किसी को 40 साल की उम्र में, किसी को 50 साल की उम्र में हम तबाह कर देते हैं। और ये इस तरह नहीं होता है कि एक दिन खाया और अगले दिन ही खराब हो गया। ये बड़ी कीमती चीज है, उसको हम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से हम नुकसान पहुंचा के हम उससे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक तो एहतियात यह है कि आपने सिरके वाले पानी में 10 से 20 मिनट तक गाजर को रख दे, फिर उसे ताजे पानी से धो ले और फिर उसका जूस निकाल ले। लेकिन उसके निस्बत गाजर खाना ज्यादा फायदेमंद है और जूस बने और जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे पी लिया करें।
ये नहीं है कि आप जूस फ्रिज में रख दें और अगले दिन पी लें। जब बात आती है डायबिटीज की तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है। जीआई किसी भी खाने की ब्लड शुगर को बढ़ाने की ताकत बताता है। निहायत कम जीआई वाले खाने आम तौर पर डायबिटीज को मैनेज करने में बेहतर समझा जाता है। गाजर की जीआई की मिकदार कम होती है, आम तौर पर 41 के आसपास होती है। इसका मतलब ये है कि ये खून ब्लड शुगर में बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं करता है। ज्यादा खाना खून में शुगर की मिकदार को ज्यादा बढ़ा सकता है। पकाने का तरीका, गाजर को उबालना या स्टीम करना उसमें ज्यादा फाइबर बचाता है, जो कि ब्लड शुगर को काबू में रखने में फ्राइंग से बेहतर है। जी हाँ, शुगर के मरीज गाजर खा सकते हैं। उनकी कम जीआई और फाइबर की मिकदार उन्हें आमतौर पर एक महफूज और सेहतमंद चुनाव बना देती है। दोस्तों, आपको पता है कि इसी चैनल पर इस तरह की वीडियो मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन है, किसी दोस्त से आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सेहतमंद और खुश रहें।